दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई सीलिंग फ़ैन आता है तो सबसे पहले हम उसका कैपेसिटर चेक करते हैं। और हम सीलिंग फ़ैन का अगर कैपेसिटर ख़राब हो तो उसमें डायरेक्ट उठा के हम दोस्तों जो है 3.15 यानी कि 3.25 का कैपेसिटर हम लगा देते हैं। हम दोस्तों यह नहीं देखते कि पंखा किस प्रकार का है, किस तरह का है, कितनी स्लॉट का है, कितने टर्न है क्या नहीं है, ऐसे ही कैपेसिटर हम लगा देते हैं और पंखा कुछ दिनों बाद फिर जल सकता है या जल जाता है। ठीक है। या फिर दोस्तों कोई कस्टमर हमारे पास आता है, बोला कि एक पंखे का कैपेसिटर दे दीजिए। हम उठा के उसको पूछते हैं कि भाई, पहले ये पूछते हैं कौन सा, बोलते छत के पंखे का। ठीक है, ये लीजिए 3.25 का। हम उठा के उनको 3.25 का कैपेसिटर दे देते हैं। कुछ दिनों बाद पंखा जल जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसी के ऊपर वीडियो है। आज की वीडियो बहुत सारे भाई इस बारे में जानते नहीं हैं, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, कई सारे पंखे आते हैं, सीलिंग फ़ैन, बहुत तरह के सीलिंग फ़ैन आते हैं। कई पंखे तो एल्युमिनियम में होते हैं, कई कॉपर में होते हैं। कई पंखों का स्टेटर होता है वो पतला होता है। कई पंखों का स्टेटर काफ़ी मोटा होता है। ठीक है। तो उनके हिसाब से कैपेसिटर चूज किया जाता है, उनके हिसाब से कैपेसिटर लगाया जाता है। कुछ पंखे जो कि एल्युमिनियम में होते हैं, वाइंडिंग एल्युमिनियम की होती है, उनमें 2.50 का कैपेसिटर दोस्तों लगाया जाता है। 2.50 या ठीक है, या फिर 2.25 के आसपास का कैपेसिटर यहाँ पे लगाना चाहिए ऐसे पंखों के अंदर। लेकिन हम लगा देते हैं 3.25 का। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हल्का कैपेसिटर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि पंखे के अंदर जो तार हैं वो हल्के हैं। पंखा की जो टर्न है या जो उसमें रेजिस्टेंस है उसको देखते हुए हल्का कैपेसिटर लगाया जाता है। लेकिन हम 3.25 का लगा देंगे तो पंखा हीट ज़्यादा होगा और हो सकता है इससे स्पीड तो बढ़ जाए 3.25 से, लेकिन पंखा कुछ दिनों में हीट होकर जल जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ और होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोगों को मैं बताऊंगा, ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। ठीक है। जो भी ओल्ड पंखे होते हैं या जो भारी पंखे होते हैं, ओल्ड पंखे होते हैं, ऐसे पंखों में जो पुराने मॉडल्स हैं, भारी हैं, उनके अंदर हमको 3.25 के कैपेसिटर लगाने चाहिए। जिनका स्टेटर साइज मोटा है, स्टैंपिंग साइज मोटा है ना, उनके अंदर हमको 3.25 का कैपेसिटर लगाना चाहिए। लेकिन हम ऐसे ही 3.25 का कैपेसिटर किसी भी पंखे में लगा देंगे तो पंखे की लाइफ कम होगी। एक चीज़ आपको समझने की दोस्तों ज़रूरत होती है, ये जो कैपेसिटर है जिस पे 3.25 लिखा होता है, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। और जब आप उसको मल्टीमीटर से उसका यूएफ यानी कि एमएफडी को चेक करोगे कि कितने एमएफडी का है, जब मीटर में चेक करोगे तो आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। कई पंखों में तो अगर 3.25 लिखा हुआ है तो 3.25 के ही कैपेसिटर वो मिलेंगे, उसके आसपास ही। ठीक है। जो कि अच्छे कुछ ब्रांड होते हैं, लोकल ब्रांड भी हो सकते हैं या कोई ब्रांडेड कैपेसिटर भी होते हैं, उनको अगर जितना नंबर लिखा हुआ उसके आसपास ही आसपास ही मिलेगा। ठीक है। 5 ऊपर मिल सकता है, 5% नीचे मिल सकता है, उसके आसपास ही मिलेगा। लेकिन कुछ घटिया ब्रांड्स के कुछ ऐसे कैपेसिटर भी आते हैं, उन पे 3.25 लिखा हुआ है, वैल्यू वो 4 तक की दे रहे हैं, मतलब पावर वो 4 तक की दे रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे कैपेसिटर भी आते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में मान लीजिए किसी पंखे में 3.25 का कैपेसिटर लगना है और आपने वो लोकल कैपेसिटर उठा के दे दिया, क्योंकि आपने उसका नंबर उठा के दे दिया, आपने उसको चेक नहीं किया, देखा नहीं कि कितने का कैपेसिटर था, और वो वैल्यू पावर वो 4 की दे रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पंखा जल जाएगा। ये चीज़ भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो कैपेसिटर जब भी आप खरीदने जाओ तो ये चीज़ भी आप भली भांति देख लो कि कैपेसिटर किस तरह का है। कई कंपनी बनाती है, उनकी वैल्यू ही पता नहीं है, ऊपर ही चलती रहती है वैल्यू। ऐसे ही कई कैपेसिटर आते हैं, 4 के आते हैं, वो 5 तक की पावर देते हैं। ऐसे में वो कूलर किट में लगाए तो कूलर किट कई बार जल जाती है उनके कारण, है ना दोस्तों। तो ये 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं सीलिंग फ़ैन में, आप देख सकते हैं। एक तो 2.50 का है, ठीक है, 2.50 का, एक 3.15 का है। तो ये जो हल्के एल्युमिनियम के जो पंखे आए हैं आपके पास,
ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये चीज़ आप याद रखिए। जो भी आपके पास हल्के एल्युमिनियम के हल्के फुल्के पंखे आए, कम स्टैंपिंग के पंखे आए, उसमें आप 2.50 MFD का या UF का कैपेसिटर ही लगाएं। ध्यान रखिएगा, इससे पंखा हीट नहीं होगा और बढ़िया चलेगा, ठीक है। और जो ओल्ड मॉडल थे पंखे के या जो भारी स्टैंपिंग जिनकी है, ऐसे पंखों में आप 3.25 का लगा सकते हैं। तो इनसे पंखों की लाइफ जो है बनी रहती है। आप गलती यही करते हैं, सभी में 3.25 का कैपेसिटर लगाते रहते हैं और अपने पास भी आप 3.25 के ही कैपेसिटर रखते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस यही बताना चाह रहा था कि कैपेसिटर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं, उनको खरीदते वक्त कई बार गड़बड़ हो जाती है, उनकी वैल्यू ही ऊपर चलती रहती है। जो नंबर लिखे उनसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, आप हैरान रहेंगे, लेकिन होती है ये चीज़। जब आप मल्टीमीटर से उसकी चेक करेंगे, बहुत भाई मल्टीमीटर रखते ही नहीं है चेक करने का कैपेसिटर का उसकी वैल्यू, और वो वैसे ही वोल्टेज में लगा के देखते हैं, अंदाजे से लगा देते हैं, तो इससे गड़बड़ होती है। आज की वीडियो में बस दोस्तों आप लोगों को यही चीज़ शेयर कर रहा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए शेयर करें दोस्तों में। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।